इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में भी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो है वो अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस दिन से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है उस दिन से अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनके शेयर्स कंटिन्यूअसली डाउन होते जा रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ था 2 से 3 दिन बाद कि अडानी ग्रुप के अडानी इंटरप्राइजेस और एक दो कंपनी के शेयर्स थोड़ा सा संभलना स्टार्ट हुए थे, लेकिन उसी बीच एक और बुरी खबर आई अडानी ग्रुप के लिए। वो ये कि क्रेडिट सुई ने अडानी ग्रुप के कुछ कंपनी के बॉन्ड्स को लोन के अगेंस्ट एज अ कोलैटरल या एज अ मॉर्गेज लेने से मना कर दिया। तो एक्चुअली ये मैटर क्या है, ये क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, क्या पूरा का पूरा केस है, इस वीडियो में हम समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी और आप सब देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रेडिट सुई और अडानी ग्रुप का एक्चुअली मैटर क्या है। अडानी ग्रुप और क्रेडिट सुई के केस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम क्रेडिट सुई के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करें कि एक्चुअली कंपनी है क्या। तो क्रेडिट सुई जो है ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ये अपने आप में एक लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और इसका एक्सपर्टाइज किस टाइप की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, 3 एरियाज के अंदर प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है प्राइवेट बैंकिंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड थर्ड इज एसेट मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम हमारी बात करें तो अगर हमारा जो बैंक से रिलेशन है, जैसे हम एक नॉर्मल क्लाइंट हैं, जनरल क्लाइंट हैं, ठीक है, तो हमारा जो बैंक से रिलेशन होता है उस बैंक से रिलेशन के अंदर ये होता है कि हमारा वहां पर क्या होगा, या तो सेविंग अकाउंट होगा या फिर हमारा वहां पर करंट अकाउंट होगा या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा, या हम उससे कोई लॉकर फैसिलिटी ले रहे होंगे या फिर हम उसके थ्रू टैक्सेस पे कर रहे होंगे या हमने उसके थ्रू क्या है बैंक से लोन लिया होगा। बस इसके अलावा हमारा और कोई ज्यादा बैंक से कोई रिलेशन इसके अंदर नहीं होता। बैंक हमें ये मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थोड़ी बहुत अगर आपसे और ज्यादा उससे अगर कुछ सर्विसेज ले सकते हैं तो टैक्स वैक्स पेमेंट से रिलेटेड या दूसरी कोई सर्विसेज आप उससे ले सकते हैं, फाइन। लेकिन कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल जिनकी नेटवर्थ बहुत हाई है और जो जिसको हम बोल सकते हैं बिलियनर्स लोग होते हैं, इनके लिए कुछ प्राइवेट बैंक्स जो होता है ये इनके प्राइवेट क्लाइंट्स बनाता है और ये बड़े बैंक्स जो होते हैं इन्हीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसी फाइनेंशियल सर्विस? तो ये क्या करते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस का पूरा एक पैकेज दे देते हैं। उस पूरे पैकेज के अंदर क्या होगा, उनकी जितनी भी एसेट है उनकी एसेट का मैनेजमेंट, उनकी पूरी वेल्थ का मैनेजमेंट होगा, उनको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी उनका पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होता है। मींस इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है कि भाई उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता तो इस टाइप के जो बैंकर्स होते हैं, इस टाइप की जो बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं, ये उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को इस तरह की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेचुरली उसके अगेंस्ट वो कुछ अमाउंट उनका चार्ज करती होगी, ठीक, फाइन। तो इससे क्या होता है, उस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को बार बार उसके इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, फाइन। तो ये जो क्रेडिट सुई है ये भी इसी टाइप की एक कंपनी है और क्रेडिट सुई जो है अपने आप में एक फाइनेंस कंपनी जो क्या करती है, अपने प्राइवेट जो क्लाइंट्स उन प्राइवेट क्लाइंट्स के सारे एसेट मैनेजमेंट को, मींस पूरे फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करती है, फाइन। तो ये कि क्रेडिट सुई ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज के बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल रखने से मना कर दिया। देखिए 3 कंपनीज है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेकंड इज अडानी ग्रीन एनर्जी एंड थर्ड वन इज अडानी इलेक्ट्रिक मुंबई लिमिटेड। उसने ये कहा, क्रेडिट सुई ने कहा कि भाई हम इन 3 कंपनीज के बॉन्ड को एज अ कोलैटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये बोला गया कि हम आज से इसकी वैल्यू को 0 मानते हैं, मींस हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये 2 अलग अलग पॉइंट्स है, इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली बात, हम इसको एज अ कोलैटरल नहीं लेंगे। कोलैटरल का मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं और वो लोन अगर सिक्योर्ड लोन होता है तो नेचुरली उस लोन के अगेंस्ट आपको कोई एसेट या आपकी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखना पड़ता है, ठीक है, एज अ कोलैटरल रखना पड़ता है। आप उसको कोलैटरल देंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि यहां पर एक मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट मींस जैसे मान लीजिए मुझे एक हाउसिंग लोन चाहिए और मैंने क्या किया, मेरा जो हाउस की कीमत है या मेरे जो प्लॉट की कीमत है वो 1 करोड़ रुपीस की है, तो बैंक मुझे कभी भी 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, इसमें से कुछ मार्जिन डिडक्ट करने के बाद में फिर बची हुई अमाउंट मुझको देता है। मान लीजिए बैंक की मार्जिन रेट है 20%, तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए की एसेट बैंक के पास एज अ मॉर्गेज या कोलैटरल रखता हूं तो मुझे 80 लाख रुपीस का लोन क्या हो जाएगा, बैंक से सैंक्शन हो जाएगा। ये 2 फंड है, ठीक है। अब होता क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो कंपनीज होती हैं, पहली बात कंपनीज, जो दूसरी बात बैंक्स और तीसरे जो होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं,
इनके पास इनको कंटिन्यूसली मनी की रिक्वायरमेंट होती है और ये अपने जो भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं जस्ट लाइक क्रेडिट सुई, इनके पास जाते हैं और वहां से लोन बोरो करते हैं। लेकिन क्रेडिट सुई क्या करेगा, इनसे कहेगा कि भाई आप अपनी कोई एसेट को मेरे पास एज अ मॉर्गेज रखो। तो अब मान लीजिए कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, मान लीजिए कोई भी एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो जब क्रेडिट सुई के पास लोन लेने गया तो उसने कहा कि भाई मुझे कुछ लोन चाहिए, तो बोले इसके अगेंस्ट कुछ दीजिए। तो उसने कहा कि मेरे पास एक स्पेसिफिक कंपनी के बॉन्ड्स हैं, मैं इन बॉन्ड्स की वैल्यू आज मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की है, तो मैं ये बॉन्ड्स आपके पास एज अ कोलेटरल रखता हूं और इस बॉन्ड के बदले में मार्जिन डिडक्ट करने के बाद आप मुझे लोन दे दीजिए। बैंक्स का तो काम ही है, बैंक्स को तो मनी की कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती है। बैंक का कभी डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो बैंक एक दूसरे से लोन लेते हैं और जब एक दूसरे से लोन लेते हैं तो वहां पर गोल्ड या बिल्डिंग इस तरह की कोई एसेट को एज अ कोलेटरल नहीं रखा जाता। कोलेटरल क्या रखा जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, दूसरे बॉन्ड्स होंगे, किसी कंपनी के डिबेंचर्स होंगे। ये सारे के सारे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिनके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज हैं, उनको एज अ कोलेटरल रखा जाता है। अब इसने कहा कि मैं 1 करोड़ के बॉन्ड्स आपके पास रख रहा हूं, तो हो सकता है 20% का मार्जिन डिडक्ट करने के बाद क्रेडिट सुई इसको 80 लाख रुपए का लोन दे दे। ये पहला केस है जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जिसके अंदर क्रेडिट सुई ने कहा कि अब हम ये जो अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज है, इनके बॉन्ड्स को एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहला उन्होंने कहा कि भाई अब अगर आपको लोन चाहिए, जो भी उनके प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, उन प्राइवेट क्लाइंट्स को कहा कि अगर लोन चाहिए तो आप अडानी ग्रुप की इन 3 कंपनीज के बॉन्ड्स लेकर बताइएगा, हम इनको एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मींस अब आपको इसके बदले में कोई लोन नहीं मिलेगा। ये पहली बात, ठीक है। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब बंदा इसके लोन को रीपेमेंट कर देगा तो उनको ये जो सिक्योरिटी रखी गई थी उसको वापस मिल जाती है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये होती है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए इन बॉन्ड्स की वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या मैटर है, अब बोलेंगे 0 हो गई मींस क्रेडिट सुई जो थी अभी उसने इन बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना किया है। भाई पहले भी तो इस कंपनी के, इन 3 कंपनी के बॉन्ड्स किसी ने दे करके लोन उठाया होगा ना, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स नाम का एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इसने क्रेडिट सुई से 10 करोड़ का लोन ले रखा था, या मैं कहूं 8 करोड़ का लोन ले रखा था, और 10 करोड़ के इन 3 कंपनी के बॉन्ड्स, कौन से, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के बॉन्ड्स को एज अ कोलेटरल रख रखा था, ठीक है। अब जब एज अ कोलेटरल रख रखा था तो अब जब इन्होंने अब नए वाले तो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, नया लोन तो देंगे नहीं, उन्होंने कहा ना कि जो हमारे पास पुराना कोलेटरल रखा है उसकी वैल्यू भी अब हम 0 मान लेंगे। मींस आपने जो हमारे पास में सिक्योरिटी रखी थी 10 करोड़ की, आज से हमारे लिए इसकी वैल्यू 0 है। अब जब 0 है मींस आपको जो लोन हमने दे रखा है उसके अगेंस्ट जो कोलेटरल है उसकी वैल्यू खत्म, खलास हो चुकी है, बिल्कुल 0 हो चुकी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लोन के अगेंस्ट हमको नई सिक्योरिटी या नई एसेट को एज अ मॉर्गेज देना पड़ेगा। लेकर आइए किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स, आप किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स हमें क्या देंगे, उसमें देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से आज से इन 3 कंपनीज के बॉन्ड्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। और 0 हो चुकी है मींस आपके पास जो 8 करोड़ का लोन है उसके अगेंस्ट आपने जो 10 करोड़ के बॉन्ड्स दिए थे, ये 10 करोड़ के बॉन्ड की जो मॉर्गेज रखा था इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। और 0 हो गई तो मींस अब आपको वापस से 10 करोड़ के कोई एक्स्ट्रा किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स हमको एज अ कोलेटरल रखना पड़ेगा। तो इस वजह से जब ये वैल्यू ऐसा हुआ तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस स्पेसिफिक कंपनी ने, क्रेडिट सुई ने, इसके बॉन्ड्स की वैल्यू को 0 वैल्यू कर दिया, 0 वर्थ कर दिया। अब जब 0 वर्थ कर दिया तो फिर इस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को इस 8 करोड़ के लोन के बदले में और उसको 10 करोड़ की कोई फर्दर सिक्योरिटीज देना पड़ेगी। जब ये खबर बेसिकली हमारे यहां पर पहुंची तो स्टॉक मार्केट में फिर एक बार अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, और डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि भाई किस तरह का डिस्ट्रक्शन एक्चुअली चल रहा है, पूरा का पूरा ब्लड बात हो चुका है अडानी ग्रुप के, अडानी इंडस्ट्रीज के और अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स के अंदर। तो ये हमारा केस था जिसके अंदर क्रेडिट सुई ने जो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई इसके अंदर या तो उसने 2 चीजें बोली उसने कि भाई हम आगे से इन 3 कंपनीज के बॉन्ड्स को एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दूसरा इनकी वैल्यू 0 हो गई। मींस अब अगर आपको कोई नया लोन लेना है तो उसके अगेंस्ट आप इन 3 कंपनी के बॉन्ड्स को एज अ कोलेटरल नहीं रख सकते, और अगर आप ऑलरेडी इन 3 कंपनी के बॉन्ड्स को कोलेटरल करके लोन ले जा चुके हैं तो हमारे हिसाब से अब इन 3 कंपनी के बॉन्ड्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब आपको उतनी नई कोलेटरल की वैल्यू, उतनी सिक्योरिटी आपको हमें देना पड़ेगा।
तो आई होप अब आपको ये क्रेडिट सुई वाला मैटर क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट सुई का फंडा एक्चुअली क्या था, क्या मैटर हुआ क्रेडिट सुई और अडानी ग्रुप के बारे में। तो नेचुरली नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव बनता है, सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो मार्केट बेयरिश हो जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी चीज में किसी मैटर के अंदर कोई क्वेरी या डाउट लगता है या कोई भी मैटर आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़ करके उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।